हेलो बच्चों, आज हम लोग बल की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इंग्लिश में भी जानेंगे और हिंदी में भी जानेंगे। जैसे आप यहाँ देखा कि बल लिखा हुआ, बल क्या कहा गया? फोर्स कहा गया। और फिर उसके बाद उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख दी गई है। बताया ये गया है, ध्यान से आप यहाँ देखते रहे कि बल वो बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब बाहर का कारक है, जो किसी भी वस्तु की विरामावस्था हो या अगर वो गति कर रही हो या उसके रूप में या उसके आकार में क्या कर देता है, हम कह दें कि डिफरेंस ला देता है, परिवर्तन कर देता है, चेंजिंग कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप कोई बॉलर बॉल को फेंकता है, इस साइड करके बॉल को अगर फेंक रहा है तो उधर से जो बैटमैन होता है वो क्या होता है, बॉल पर एक बल लगाकर यानी फोर्स लगाकर बॉल की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो वहां पर वो क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। बॉल पर बैट के द्वारा फोर्स लगता है, ये आपका हो गया फोर्स। जैसे आप ही मान लीजिए कि किसी को आप पंच मार रहे हैं, तो अगर पंच मारेंगे तो क्या होगा या तो वो टूट जाएगा या टूटने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो जब आप पंच मारे तो वो आप क्या लगाए हैं, बल लगाए हैं। क्लियर हो गया? वही क्या बात लिखी हुई, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था मतलब खड़ा रहे। वो मान लीजिए कार ये तो क्या है, खड़ी है, या गति कर रही है वो कार, या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। इतना क्लियर हो गया। अब बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। जैसे आप ही देखिए सदिश राशि क्यों होती है। सदिश राशि में क्या कहा गया है कि उस परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी, डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए। जैसे आप अभी कोई मान लीजिए दरवाजा ही है, तो दरवाजे को खोलते हैं तो आप अपनी तरफ खींचते हैं, यानी एक डायरेक्शन में ही आप क्या कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं। या दरवाजे को आप जब बंद करते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में उसे भेजते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का क्या है, क्लियर है। आगे इस बात समझ में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए, इसलिए क्या है, सदिश राशि है। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, मात्रक की। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। आपको ये पता, ये एसआई मात्रक है। क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का मतलब। और सीजीएस में इसी का मात्रक होता है क्या, डाइन। जो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। ये भी क्लियर हो गया। जैसे इंग्लिश में ही अगर हमें इसे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। बाह्य कारक, बाह्य कारक मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट, जो कि कैपेबल है क्या चीज करने में, चेंजिंग द स्टेट, यानी उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में कैपेबल है। या तो रेस्ट में खड़ी हो, विरामावस्था में खड़ी हो, या मोशन, गति की अवस्था में हो। कौन से, वो जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी है। क्लियर हो गया। इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर। और ये ध्यान दीजिए कि बल को कैपिटल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्यों है, ध्यान से ये देखिए, क्योंकि बल की इंग्लिश क्या है, फोर्स है। और फोर्स का जो पहला वाला आपका अल्फाबेट दिखाई दे रहा है वो क्या है, एफ है। इसीलिए इसे किससे हम प्रदर्शित करते हैं, एफ से। और बल कौन सी क्वांटिटी है, सदिश है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे करते हैं। ये जो ये ऊपर वेक्टर बना हुआ है तीर, यही बताता है कि बल आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर? ओके, थैंक यू।